नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका शिव सर और शीतल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ का अनुपात और समानुपात पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं अनुपात, रेशियो क्या है। मान लीजिए कि एक बॉल है, ये एक क्या है, बॉल है। ठीक है, एक बड़ा बॉल है जो 100 रुपया में मिलता है। आपको कितना रुपया मिलता है? 100 रुपया मिलता है। और एक छोटा बॉल है, एक छोटा बॉल है, ये आपको 20 रुपया में मिलता है। कितना रुपये मिलता है? 20 रुपये। एक बॉल 100 रुपया हो गया, एक बॉल 20 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये छोटा बॉल जो है, छोटा बॉल में कितना गुना करेंगे कि बड़ा बॉल आएगा, या बड़ा बॉल छोटे बॉल का कितना गुना है। ठीक है, तो कितना गुना, कितना गुना, ठीक है, बड़ा बॉल छोटा बॉल से कितना गुना ज़्यादा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 गुना। क्या कह सकते हैं? 5 गुना। ये कितना गुना ही अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात। ओके, कितना गुना ही अनुपात कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ये 100 रुपया वाला और 20 रुपया वाला बीच में भाग दे देंगे। क्या देंगे? भाग। जैसे 100 रुपया इधर भागा 20 रुपया इधर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है दोनों के बीच, यही अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। ठीक है, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अनुपात में कहलाएगा। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए दो चीज़ें होती है। पहला चीज क्या होता है? अनुपात जो है दो राशियों के बीच निकाला जाता है। दो राशियों के बीच निकाला जाता है। दो से अधिक भी हो सकता है, या दो से अधिक, दो से अधिक। ओके, दो राशि के बीच निकालेंगे या दो से अधिक राशि के बीच निकालेंगे। दूसरा है राशियों का मात्रक, राशियों का मात्रक, इसको बोल सकते हैं यूनिट। क्या बोलेंगे? यूनिट समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, अगर समान होगा तभी हम लोग अनुपात निकाल पाएंगे। अगर समान नहीं होगा तो अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे लेते हैं ए इक्वल टू है 5 रुपया और बी इक्वल टू है 10 किलो। ओके, दूसरा कंडीशन है ए इक्वल टू है 10 रुपया और बी इक्वल टू है 20 रुपया। ठीक है, अब किस कंडीशन में अनुपात निकलेगा? इस कंडीशन में निकलेगा कि इस कंडीशन में निकलेगा? तो सबसे पहले बात, दो राशि का बीच निकाल रहे हैं, सही बात है। अब इसका मात्रक देखेंगे। मात्रक, ये इसका रुपया है और इसका किलो है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है, तो इसका हम लोग अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें आएंगे, ए और बी दो राशि है और दोनों का मात्रक जो है रुपया रुपया है, तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अनुपात कैसे निकलेगा? एक तीसरा भी हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ए यहाँ पर है 100 पैसे और बी क्या है? 20 रुपया। अब दोनों का अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसका मात्रक है पैसा, इसका मात्रक है रुपया।
तो हम लोग चाहेंगे पैसा को रुपये में बदल सकते हैं या रुपया को पैसा में बदल सकते हैं। तो इसका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो इसको आप पैसा कर दीजिए रुपया को, या पैसा को रुपया कर दीजिए, ठीक है। अनुपात को हम लोग दो बिंदु से डिनोट करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। या इसको हम लोग बट्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट्टा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे ए अनुपात बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए अनुपात बी, तो इसको हम लोग ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन है, चारों का हम लोग अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। 2 दर्जन का 36 से, पहला सॉल्यूशन, पहला है 2 दर्जन, 2 दर्जन का 36 से, मतलब अनुपात 36, ठीक है। अनुपात 36, 2 गुना, दर्जन को बदलना पड़ेगा संख्या में, ठीक है। तो दर्जन इक्वल टू होता है 12, तो 2 दर्जन मतलब 2 गुना 12, अनुपात का अनुपात हो जाएगा 36। ओके, अभी काटेंगे, अनुपात के पहले अनुपात के बाद कटता है, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो क्या हो गया, 2 एकम 2, अनुपात 3, आंसर हो गया। ओके, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, कितना है, 20 मीटर, कितना है, 20 मीटर अनुपात 30 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बड़ा से छोटा जानना आसान होता है। 20 मीटर, 20 गुना मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20 गुना 100 सेंटीमीटर अनुपात 30 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर साफ हो गया, 0 0 साफ हो गया, अब कुछ नहीं होगा, तो 200 अनुपात 3 आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 घंटा का 40 मिनट से, तो लिखेंगे 2 घंटा अनुपात 40 मिनट। ओके, घंटा को बदलेंगे मिनट में, तो 2 गुना 60 मिनट हो जाएगा, 2 गुना 60 मिनट अनुपात 40 मिनट। ओके, पहले मिनट मिनट साफ, 0 0 साफ हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी 3, उधर कुछ बचा नहीं, 3 अनुपात 1, ठीक है। तो एक चौथा नंबर देखते हैं, 351 को 9 से, 351 अनुपात 9, ठीक है। अगर 9 का पहाड़ा हम 351 आता, हम लोग काटेंगे, आता है 3 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 कहाँ से आ गया, 9 एकम 9, 9 तिया 27 बच गया 8, 9 9 81, हो गया 39 अनुपात 1 आंसर। ओके, समानुपात, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, सम प्लस अनुपात, सम प्लस अनुपात, अगर अनुपात बराबर हो, अगर अनुपात बराबर हो, कैसे बराबर होगा, 4 राशियों में यदि पहला और दूसरा का अनुपात, पहला और दूसरा का अनुपात तीसरा और चौथा का अनुपात के बराबर हो, तो वह समानुपात कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी निकाल लिए और सी अनुपात डी निकाल लिए, अगर दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो समानुपात में कहलाएगा, ठीक है। ये समानुपात का साइन हो गया, किसका साइन हो गया, समानुपात का, समानुपात, समानुपात की जगह बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, समानुपात की जगह बराबर भी लिख सकते हैं। क्या ये समानुपाती है, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रथम 2, पहला 2 लेंगे और अंतिम वाला 2 लेंगे, ठीक है। पहला 2 का अनुपात निकालते हैं, 4 अनुपात 6, ठीक है। काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये 2 अनुपात 3 आ गया। ओके, अब दूसरा लेते हैं, 10 अनुपात 15, 5 का पहाड़ा में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी ये हो गया 2 अनुपात 3, देखो दोनों बराबर आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया, बराबर आ गया, तो ये समानुपात है। अगर बराबर नहीं आता तो समानुपात नहीं होता, ठीक है। इसको देखते हैं, ये फर्स्ट 2 लेंगे, 15 अनुपात 20, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो ये हो गया 3 अनुपात 4। अब फिर ये 2 लेते हैं,
30:50, 0 0 फिनिश, तो हो गया 3:5। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो समानुपात नहीं होगा। बराबर रहेगा तो समानुपात होगा, बराबर नहीं रहेगा तो समानुपात नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि चार राशि है ए बी सी डी, ठीक है, ये समानुपात में है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको इस तरह लिखा जाता है, ए बटा बी, इसको बराबर लिखेंगे सी बटा डी। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं, ए इंटू डी और बी इंटू सी। अगर यहाँ से हमको अगर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ए इक्वल टू बी इंटू सी बटा डी। ठीक है, अगर यहाँ से डी का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ए को इधर भाग लगा देंगे, बी इंटू सी बटा ए। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमको सी का वैल्यू निकालना रहेगा तो सी इक्वल टू ए इंटू डी, बी को भाग लगा देंगे। ठीक है, अगर उसी तरह हमको बी निकालना है, क्या निकालना है, बी, तो ए इंटू डी उधर है और ये जाएगा सी उधर, तो डिवाइडेड हो जाएगा। आने को बात है कि चार राशियां हैं, चार राशियां में हम लोग तीन अगर दिया रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर ए अनुपात बी हो, ठीक है, और यही बी का कोई तीसरा सी से अनुपात दिया हो और ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर हो, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ए कहलाएगा प्रथम समानुपाती, बी कहलाएगा द्वितीय समानुपाती और सी कहलाएगा तृतीय समानुपाती। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, प्रथम समानुपाती ए इक्वल टू बी स्क्वायर बटा सी, द्वितीय समानुपाती बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी और तृतीय समानुपाती सी इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। अगर फॉर्मूला आपको याद न रहे तो आप इस तरह बना सकते हो, जैसे ये बटा बी मूल लिख सकते हैं और बी बटा सी। ठीक है, कैचे क्रॉस करेंगे, ए इंटू सी और बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये निकालना है हमको तो बी स्क्वायर बटा सी हो जाएगा, अगर सी निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, अगर बी निकालना है तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, रूट बनेगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बन जाएगा इसी तरह। ओके, तो अनुपात और समानुपात का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए। ठीक है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको जीरो से हीरो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक बाय बाय। तो अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को देखेंगे ट्रिक्स के साथ, 10 ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यही ट्रिक्स से हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को। ठीक है, क्वेश्चन है 4:13 समानुपात 64 अनुपात 60। हम लोग इसको लिख लेते हैं, 4:13 समानुपात 64 अनुपात 60, 60 की जगह खाली। ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, 4 अनुपात मतलब बट्टा, 4/13 हो गया, इसका मतलब बराबर 64, इसका मतलब बट्टा x। अब कीजिए गुना कीजिए क्रॉस, 4 को x से और 64 को 13 से। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 64 को 13 से। ठीक है, अब क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 4 ये डिवाइड लगेगा, यानी x इक्वल टू 6 इंटू 13/4। ठीक है, अब काट दो,
4 नहीं है, ये 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना एक्स और 64 गुना 13, ठीक है। फिर हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 4 इधर गुना कर रहा है, इधर क्या कर रहा है गुना, उधर क्या करेगा भागा करेगा, तो 64 गुना 13/4, ठीक है। काट दो, 4 चौक 16, x बराबर हो गया 16 गुना 13, गुना कीजिए, 13 छक 78 के 8, हाथ में 7, 13 एकम 13 और 7, 13 और 7 20, 208 आंसर। यहाँ बॉक्स में क्या हो जाएगा, बॉक्स में हो जाएगा 208। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती का एक फॉर्मूला होता है, मध्य समानुपाती रूट अंडर ए बी, 9 गुना 16, 9 गुना 16 यानी हो गया 25, 25 का रूट 5, मध्य समानुपाती 5 हो गया, ठीक है। अगर हमको फार्मूला नहीं आता, फार्मूला हमको नहीं आता तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये इस तरह होता है, जैसे ए यहाँ होता है, बी यहाँ होता है, अनुपात ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी, इस तरह रहेगा। तो ए को मैंने बताया था, ए जो है ये हो गया प्रथम समानुपाती, ये क्या हो गया प्रथम समानुपाती, और बी हो गया, तो यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, ये हो गया मध्य समानुपाती, और सी जो हो गया तृतीय समानुपाती, ये क्या हो गया तृतीय समानुपाती। अब क्वेश्चन है कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, मतलब बीच में अब क्या होगा, यानी बीच वाला नहीं दिया हुआ, किनारे वाला दिया हुआ, पहला दिया हुआ और तीसरा दिया हुआ, ठीक है। यानी इस तरह दिया हुआ है 9 अनुपात, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 16, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो ये 9/x हो जाएगा बराबर x/16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 गुना 16 और उधर x² हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा, स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट बनेगा, और 144 का रूट कितना होगा 12, कितना होगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। मध्य समानुपाती बराबर 9 रूट अंडर 9 गुना 16, ठीक है। तो 9 का रूट हो जाएगा 3 और 16 हो गया 4, यानी 3 चौक 12 आंसर हो गया। मध्य समानुपाती क्या हो गया 12। ओके, चार और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती आपको निकालना है, यानी पहला दिया हुआ है अनुपात, दूसरा भी दिया हुआ है 6, तो यहाँ भी 6 होगा और तृतीय में नहीं पता है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा 4/6 समानुपात बराबर हो जाएगा 6/x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x गुना 4 और 6 गुना 6, तो x गुना 4 6 6 36 और x बराबर 36/4 कट के हो गया 9, यानी x का वैल्यू कुल मिला के 9 हो गया, यानी तृतीय समानुपाती मेरा कितना हो गया 9। ओके, ट्रिक 2, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना, ठीक है। तो हम लोग a लिखेंगे, b लिखेंगे, c लिखेंगे, ठीक है। a अनुपात b दिया है 2:3, तो a के नीचे 2 और b के नीचे 3, फिर b अनुपात c दिया है 4:5, तो b के नीचे 4 और c के नीचे 5, लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खाली जगह हो गया और यहाँ पर खाली जगह हो गया, तो खाली जगह में क्या होगा बगल वाला, ये बगल वाला आएगा इधर, ठीक है।
और ये बगल वाला यहाँ आएगा, ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा, नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 2 चौक 8, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15, दैट इज आंसर। ओके, क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, ठीक है। ए हो गया 1 2, बी हो गया 3 4 और सी हो गया इधर नीचे 5, वहाँ पर 6, लाइन खींचेंगे। ओके, देखो यहाँ पर खाली जगह, 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 यहाँ पर खाली जगह। यहाँ पर क्या होगा, बगल वाला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बगल वाला वहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये बगल वाला आएगा, ये बगल वाला यहाँ आएगा, ये बगल वाला यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौक 8, 8 छक 48, 2 चौक 8, 8 पचे 40, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 5 तिया 15, 15 एकम 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो गया 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, हमको निकालना है ए अनुपात सी। इस तरह हम लोग करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे। ओके, ये कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो 2 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 5, तो 4 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है। लाइनिंग खींचेंगे, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह, ठीक है। खाली जगह क्या होगा, ये 4 यहाँ आएगा, एक खाली जगह में क्या होगा, ये 3 यहाँ आएगा। ऊपर नीचे गुना करो, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 2 चौक 8। हमको निकालना है ए अनुपात सी, ये अनुपात सी, तो ए का लेंगे 8, 8 ले लिए, सी का लेंगे 15, तो यहाँ हो जाएगा 15, आंसर हो गया। ओके, और 3/5 बी, तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ठीक है। ए अनुपात बी निकालना है, ये अनुपात बी बराबर हमको क्या निकालना है, मतलब अगर ए बटा बी निकाल दें तो ए अनुपात बी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, ए बराबर 3/5 बी, बी इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, भागा मतलब बट्टा, भागा मतलब बट्टा, ए बटा बी बराबर 3/5। हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी, ए बटा बी मीन्स ए अनुपात बी, इधर 3/5 मीन्स 3 अनुपात 5। ओके, दैट इज आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है, 1/4 ए बराबर 1/6 बी, फिर हम लोग को ए अनुपात बी निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बी इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा, और 1/4 इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा, तो ए बी भाग करेगा मतलब बटा नीचे आ जाएगा, और 1/6 1/4 जाके उधर क्या करेगा, भागा करेगा, ठीक है। ए बटा बी बराबर हो जाएगा 1/6 भागा चिन्ह गुना, 4 ऊपर 6 नीचे, सॉरी 4 ऊपर 1 नीचे, काट दो, 2 का बड़ा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3, ये बटा बी हो गया 2/3, यानी ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 2/3, आंसर हो गया, ठीक है। ओके, ए का 30% बराबर बी का 20%, ए का 30% का मतलब गुना, 30% मतलब 30/100, ठीक है। का मीन्स गुना हो गया और 30% हो गया 30/100 के बराबर का बराबर, बी का मीन्स का हो गया गुना, का मीन्स का हो गया गुना हो गया, 20% हो गया 20/100, 20/100
100, ठीक है। काट दीजिए, 100 डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं। इधर नीचे का 100 बराबर उधर के नीचे का 100 कट गया, 0 0 भी उड़ा दीजिए। अब क्या होगा, ये बी इधर गुना कर रहा है, इधर भाग करेगा, यानी ए बटा बी हो जाएगा। उधर 2 बचेगा, 3 इधर गुना कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी ए अनुपात बी निकालनी है 2:3, ठीक है। दैट इज आंसर। ओके, क्वेश्चन है, राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय का 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताएं। राम, क्वेश्चन है राम को आर मान लेते हैं। राम का 3/5, राम का 3/5 बराबर सुबोध को एस मान लेते हैं का 2/3, ठीक है। हमको निकालना है राम और सुबोध की आय का अनुपात निकालना है। यानी क्या निकालना है, राम को हम लोग आर माने हैं, अनुपात सुबोध को एस माने, मतलब आर अनुपात एस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, आर अनुपात एस। तो हम लोग क्या करेंगे, का मीन्स गुना 3/5 लिख लेंगे, एस का मीन्स गुना 2/3 लिख लेंगे। अब करना क्या है, एस को इधर लाना है, बाएं तरफ लाना है, और 3/5 को उधर ले जाना है। ये एस इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा, क्या करेगा, भागा करेगा, और 2/3 उधर बच गया। अब 3/5 इधर क्या कर रहा है, गुना, उधर क्या करेगा, भागा, क्या करेगा, भागा, ठीक है। भागा चिन्ह हो जाएगा गुना, भागा क्या होता है, गुना हो जाता है। नीचे वाला चला गया ऊपर, ऊपर वाला आ गया नीचे, कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, यानी आर अनुपात एस आ गया 10:9, दैट इज आंसर। ओके, ट्रिक 4, ट्रिक को हम लोगों ने देखा, अब ट्रिक 4 को देखेंगे, ठीक है। ट्रिक 4 कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पढ़ने से लगेगा पेचीदा है, लेकिन है बहुत हलवा। क्या, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम को अगर आर मानेंगे, श्याम को अगर हम लोग एस मानेंगे और महेश को एम मानेंगे, तो आर अनुपात एस अनुपात एम निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को चलते हैं, राम की आय का आधा, तो राम का आधा, आधा हो गया 2, राम की आय का आधा हो गया, अनुपात, अनुपात क्या, बराबर है, क्या है, बराबर है। श्याम की आय का तिहाई, श्याम को एस माने हैं, इसका तिहाई मतलब बटा 3। फिर महेश के आय का चौथाई, महेश को एम माने हैं, चौथाई मतलब 4, ठीक है। चूंकि ये तीनों बराबर है, r/2 बराबर s/3 बराबर m/4, तीनों बराबर है, इसलिए हम लोग इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। क्या मान सकते हैं, 1। अगर ये और 1 लें, r/2 बराबर 1 होगा, तो r का वैल्यू क्या होगा, 2 1 जा 2, r का वैल्यू हो गया 2। अगर s का वैल्यू निकालेंगे तो 3 1 जा 3, 3 हो गया। अगर m का वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 1 हो गया। आर का वैल्यू कैसे निकाला, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई किया, और एस का वैल्यू निकालेंगे 3, 1 से मल्टीप्लाई किया, और एम का वैल्यू निकालेंगे 4, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आर का वैल्यू 2, एस का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 4। हमको निकालना है आर अनुपात एस अनुपात एम। आर की जगह हो गया 2, और एस की जगह हो गया 3, और एम की जगह हो गया 4, दैट इज आंसर। ओके, यदि राम का आय का 2 गुना, राम की आय का 2 गुना मतलब 2r, ठीक है। श्याम की आय का 3 गुना मतलब 3s, ओके। महेश की आय का 4 गुना मतलब 4m, आपस में बराबर हो, आपस में क्या है, बराबर।
तो राम श्याम तथा महेश की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब निकालना हमको R अनुपात S अनुपात M, यही निकालना, ठीक है। तो 2R बराबर 3S बराबर 4M हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको ऊपर 2 हटा देना है, इधर 3 हटा देना है, इधर 4 हटा देना है, और इस तरह हटाना है कि यहाँ पर 1 बचे, ठीक है। क्या बचेगा? 1। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 3 4, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4। अब एलसीएम कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 2, 12 हो गया एलसीएम। कितना हो गया? 12, ठीक है। अब 12 से डिवाइड कीजिए, यहाँ ये 12 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 12 से, यहाँ भी 12 से। 2 6 जा 12, 3 4 जा और 4 3 जा, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर, इसलिए हम उसको m मान सकते हैं, ओके। अब r का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 आया, 6 को 1 से गुना करेंगे तो r का वैल्यू 6 हो गया। अब s का क्या होगा? 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो गया। अब m क्या होगा? 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। यानी R, S और M का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जब R, S और M का वैल्यू निकल गया तो हम लोग को यही निकालना था। R का वैल्यू कितना आया? R का वैल्यू आया 6 और S का वैल्यू 4 और M का वैल्यू 3, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया, ओके, ठीक है। यदि 30,000 रुपये को A, B तथा C में कितना अनुपात के अनुपात में बांटा गया तो C की रकम क्या होगा, ठीक है। A है अनुपात B है अनुपात C है। A का 3 हो गया, B का 5 हो गया और C का 7 हो गया, ठीक है, ओके। इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये तीनों मिलाकर 30,000 होता है। तीनों मिलाकर कितना होता है? 30,000, ओके। तो तीनों मिला देते हैं, 3 + 5 + 7 = 30,000, ठीक है। 30,000 हो गया। हमको निकालना है सी की रकम। सी कितना है? 7। 7 कितना होगा? अगर तीनों मिलाकर कितना हुआ? 3 5 8, 8 7 15, 15 बराबर 30,000, 15 बराबर 30,000। तो हम लोग एक में निकालेंगे, एक बराबर कितना होगा? भाग लग जाएगा, 30,000 बटा 15, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 0 उतर जाएगा, यानी हो जाएगा 2,000। एक का वैल्यू कितना हो गया? 2,000, ठीक है। अब हमको सी की रकम निकालना है। सी कितना है? 7। जब एक 2,000 होगा, 7 कितना होगा? 7 7 × 2,000 यानी 14,000। कितना होगा? 14,000। सी की रकम हो गया 14,000 रुपीज, आंसर, ओके। अगर हमको बी निकालना पड़ेगा तो 5 में निकालते। एक में हो गया 2,000 तो बी का कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। अगर ए का निकालना रहता तो ए कैसे निकालते हैं? एक का हो गया 2,000 तो 3 का होगा 3 दूनी 6,000, ठीक है, ओके। 7 रुपये को ए, बी तथा सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताएं। कुल रुपया कितना है? 407, ठीक है। अब ए लिख लेंगे, अनुपात बी लिख लेंगे, अनुपात सी लिख लेंगे, ठीक है। ए का हो गया 1/4, बी का हो गया 1/5 और सी का हो गया 1/6, ठीक। अब क्या करना है, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये नीचे आपको नहीं करना है, नीचे हटा देना है। मतलब नीचे पूरा साफ कर देना है। 4 की जगह 1 होना चाहिए, 5 की जगह भी 1 होना चाहिए, 6 की जगह भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है? बहुत ईजी है एलसीएम निकालना। 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 तिया 6। एलसीएम मेरा कितना हो गया? 2 दूनी 4, 5 20, 20 तिया 60, 60 एलसीएम हो गया।
अब सबको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 1/6 को 60 से मल्टीप्लाई करो। 4 15 बार में कट गया, 5 से 12 बार में कट गया, 6 से 10 बार में कट गया। अब देखिए नीचे साफ हो गया, नीचे पूरे साफ हो गए, ठीक है। 15 12 10, 15 12 10। अब टोटल कितना है? 407। हम टोटल कर लेंगे 15 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल टू 407, ठीक है। इधर जोड़ दीजिए, 15 12 27, 27 और 10 37, 27 और 10 37, इधर हो गया 407। तो 37 बराबर 407, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 407/37। 407/37 कितना बार में कटेगा? 11 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 11 बार में, ठीक है। यानी 1 बराबर 11 निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है? तो ए मेरा कितना था? 12। देखिए ए सॉरी ये कितना था? 15। कितना था? 15। तो 1 बराबर 11, तो 15 बराबर कितना होगा? 11 गुना 15, गुना करेंगे 165 रुपया आंसर। ए का हिस्सा हो गया 165। कितना हो गया? 165, ठीक है। ट्रिक 7, क्वेश्चन नंबर 1। यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है तथा बी और सी के रकम का अनुपात 2:c है और ए की रकम 800 है, तो सी की रकम निकालना है, ठीक है। तो ए ये यहाँ लिख लेंगे, बी यहाँ लिख लेंगे। ए अनुपात बी कितना है? 4:5, तो यहाँ 4 लिख लेंगे, यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है। और बी अनुपात सी, तो यहाँ भी सी लिखना पड़ेगा। बी कितना है नीचे लिखेंगे, बी हो गया 2 और सी हो गया 3। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह। खाली जगह में क्या होगा? बगल वाला जाएगा, ये बगल वाला यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा? ये बगल वाला यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऊपर नीचे गुना कर दो। 5 दिया 15, 5 और 2 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 10 15, ओके। अब दिया हुआ कि ए की रकम 800 है, ए की रकम 800 है, यानी ए हो गया 8। तो 8 बराबर 800, 8 बराबर 800। हमको निकालना है सी की रकम, तो 15 बराबर कितना? 1500। 8 बराबर 800, तो 15 बराबर 1500। सिंपल सा आंसर हो गया, रुपया आंसर हो गया, ओके। तीन संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है, तो इनमें बड़ी संख्या बताएं, ठीक है। बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग, जब 3 संख्याओं का औसत दिया है, 3 संख्याओं का योग कितना होगा? 3 गुना 10। 3 संख्या है, औसत 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुना 10 यानी हो जाएगा 30, ठीक है, ओके। अब इसमें दिया हुआ है कि पहली जो है दूसरी का 2 गुना है, दूसरी जो है तीसरी का 3 गुना है, तो हम लोग को तीसरी संख्या मानना पड़ेगा। कौन सी संख्या मानेंगे? तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या मानना पड़ेगा। तीसरी हम मान लेते हैं 1, तीसरी है जो 1 मान लेते हैं, तो दूसरी कितना हो जाएगा? दूसरी कितना हो जाएगा? तीसरी को सी मानते हैं, ठीक है। सी हो जाएगा 1, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना यानी 3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दूसरी का 2 गुना, यानी दूसरी 3 है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ओके, ठीक है। अब आते हैं, तो हमको क्या निकालना? बड़ी संख्या बताना है, बड़ी संख्या बताना, ठीक है। यानी ये यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, सी यहाँ लिखेंगे। ए हो गया 6, बी हो गया 3 और सी हो गया 1, ठीक है। अब क्या करना है? सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1 10।
जोड़ेंगे 6 3 9 9 और 1 10, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, 10 बराबर हो जाएगा ये टोटल, ये वाला टोटल 10 30, सॉरी कितना टोटल हो जाएगा 30, तो यहाँ 30 लिख लेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 और 3 9 9 और 1 10, कितना हो गया 10, और 10 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 30 लिख लेंगे। तो 10 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना 30 बटा 10, कट गया 3 बार में, 1 बराबर 3 हो गया। हमको निकालना है बड़ी संख्या, क्या निकालना है, बड़ी संख्या, बड़ी कितना है 6, कितना है 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 6, यानी हो जाएगा 18 आंसर। और ये पूछेगा छोटी संख्या निकाले, छोटे कितना है सी 1 है, तो 1 बराबर 3 हो जाएगा। ये पूछेगा कि दूसरी संख्या निकाले, तो 3 है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है। पहला कंडीशन है ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और दूसरा कंडीशन क्या है बी की आय सी की आय से 10% कम है, तो यहाँ पर सी, ठीक है। पहला कंडीशन में आते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है, किससे कम है बी से, तो बी को मानना पड़ेगा 100, और तो ए हो जाएगा 20% कम, 80 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आता है बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी सी को मानना पड़ेगा 100, तो बी हो जाएगा 90, ओके। यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या बगल वाला जाएगा, ये बगल वाला यहाँ आएगा, ऊपर नीचे गुना कर दो, 4 0 हो जाएगा, और ये 9 पर भी 3 0 होगा, और ये 8 9 72 पर 2 0 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, सी की आय 600 है, सी की आय कितना है 600 है, तो किसका आय बताना है, तो ए की आय, यहाँ ए छूट गया है, क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 600 रुपया है तो ए की आय निकालना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, आप यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए। पहला कंडीशन है ये कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी मानना पड़ेगा 100, चूंकि तुलना कंपेरिजन बी से हो रहा है, किससे हो रहा है बी से हो रहा है, इसलिए हम लोग को बी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बी को हम लोग 100 माने, तो ए हो जाएगा 20% कम, तो 80 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है बी की आय सी की आय से 10% कम है, सी से कंपेरिजन हो रहा है, तो हम लोग को सी को मानना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में सी को मानना पड़ेगा 100, तो बी कितना हो जाएगा 10% कम, तो 90 हो जाएगा, ठीक। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर खाली जगह, खाली जगह में क्या होगा बगल वाला, ये 100 यहाँ आएगा, गुना कर देंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा 9 एकम 9, 1 2 3, और यहाँ पर बगल वाला आ जाएगा 90, 8 9 72, 1 0 2 0, ठीक है। अब है कि सी की आय 600 रुपया है, तो ए निकालना है, सी कौन है ये, कितना बराबर 600, 1 2 3 4 बराबर 600, तो एक बराबर कितना होगा 600 बटा 1 पर 4 0, कटेगा तो काट देंगे, 1 1 1 1, यानी 6 बटा 100 बचा, 6 बटा 100, एक बराबर हमको निकालना ए किया है, ए कितना है 7200, तो 7200 कितना हो जाएगा 7200 बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बटा 100 गुना 7200, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 42 42 और 1 43, 432, दैट इज आंसर, ओके। ट्रिक 8, ट्रिक 8 में क्या है क्वेश्चन, किसी बैंक में 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात
5 है, ठीक है। यदि उनका कुल मान 48 रुपया है, कितना है 48 रुपया, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए, ठीक है। तो पहले 50 पैसे यहाँ पर लिख लेंगे, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे। 50 पैसे का 2 हो गया, 25 का हो गया 4, 20 का हो गया 5। ओके, अब इसका मान कितना है, 50 पैसे का अगर 2 सिक्का है तो इसका हो जाएगा 100 पैसे। कितना होगा, 100 पैसे होगा। 25 पैसे के अगर 4 सिक्का है तो आपके पास कितना होगा, 25 चौका 100, 100 पैसा हो जाएगा। 20 पैसे का 5 सिक्का है तो भी आपका 100 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 पैसा, ठीक है। अब कुल रकम कितना है, 48 रुपया, यानी कुल इसको जोड़ेंगे 100, 200, 300, 300 बराबर 48 रुपया। तो रुपया को पैसा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब पैसा में है तो इसलिए इसको पैसा में बदलना पड़ेगा, 4800 हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 48 रुपये में 4800 पैसा हो गया। 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 48/3, कट गया 16 बार में, यानी 1 का वैल्यू 16 निकल गया, ठीक है। हमको निकालना है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 20 पैसा कितना है, 5, कितना है 5, तो 1 बराबर 16, 1 बराबर 16, तो 5 बराबर कितना, 16 इंटू 5 हो जाएगा 80, दैट इज आंसर। ट्रिक 9 क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है, ठीक है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है। तो इसका मूल्य नहीं दिया हुआ है, इस सिक्का दिया हुआ है, कितना सिक्का है सो। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया वाला कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। 50 पैसा वाला कितना है 4, 4 लिख लेंगे। और 25 पैसा वाला कितना है 1, 1 लिख लेंगे, ठीक है। ये तीनों में कुछ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्या गुना करना पड़ेगा बताते हैं। 1 रुपया का सिक्का कितना होगा कि 1 ही रुपया होगा, 1 होगा, तो इसको 1 से गुना करेंगे। 50 पैसे का सिक्का कितना होगा कि 1 रुपया होगा, 2 हो जाएगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको 2 से गुना करेंगे। 25 पैसे का सिक्का कितना होगा जो 1 रुपया होगा, 4 होगा, कितना होगा 4, तो इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अब गुना कर दो, 5 एकम 5 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 एकम 4 हो गया, ओके। अब सब ऐड करेंगे, 5 + 8 + 4 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, 17 बराबर ये 340, 340, तो 1 बराबर 340/17, कट गया 2 बार में, यानी 1 बराबर कितना हो गया 20। हमको निकालना क्या है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसा कितना है 4, कितना है 4, तो 20 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, 80, कितना हो जाएगा 80, यानी 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हो जाएगा 80, ओके। ट्रिक 10, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 है, तो खर्च का अनुपात, आमदनी का अनुपात ये हो गया, ये आमदनी का अनुपात हो गया और ये खर्च का अनुपात हो गया। ये दोनों 100 रुपये पे जाते हैं, ये बचत हो गया। तो सीता की आमदनी निकालना है, सीता की आमदनी निकालना है, ठीक है। तो बचत कैसे होगा, बचत बराबर जितना हम आमदनी करेंगे, आमदनी इतना करेंगे उसमें से खर्च घटा देंगे। सेविंग कितना होगा, जितना हम इनकम करेंगे उसमें इन्वेस्ट घटा देंगे, तो ये मेरा बचत निकल जाएगा, ठीक है। एक तरफ है सीता, एक तरफ है गीता, एक तरफ है सीता, एक तरफ है गीता। आमदनी लोग कितना करता है, आमदनी, आमदनी कितना करता है, आमदनी हो गया ये 8 करता है, ये 11 करता है। खर्च कितना करता है, खर्च का अनुपात हो गया
ये 7 करता है, ये 10 करता है, ठीक है। बचत कितना हो गया इन लोग का? बचत 8 में 7 गया 1, 11 में 10 गया 1, यानी दोनों का बचत 1 है। अरे दोनों 1000 रुपये बचाते तो सीता की आमदनी बताएं। यानी दोनों का अनुपात 1 निकला तो दोनों सेम बचाते होंगे, है ना। यानी 1 बराबर हो गया 1000, 1 बराबर हो गया 1000। हमको निकालना है सीता की आमदनी। सीता की आमदनी कितनी है? 8। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 बराबर 8 गुना 1000, आनी हो जाएगा 8000, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8000 रुपया, दैट इज। तो आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ 10 ट्रिक्स को देखा, और मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा सीखे होंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अनुपात और समानुपात का जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो, तो आप लोग को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। ओके।